नमस्कार। तो आज बाबा गोपालपुरिया एक बहुत ही प्रेरक कथा, प्रेरक कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी में जो भी हम आम मानव, आम लोग हैं, उनके जीवन का महत्व क्या है उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कुछ महत्व ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, फला व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा। तो ये जो कहानी है ना, वो आपके जो आंखों पे एक ऐसा पट्टी पड़ा हुआ है उसको दूर करेगा और आपको बेहतर जीवन जीने में, सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करेगा। और ये भी सच्चाई है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी अपने बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे और सकारात्मक रूप से अच्छी तरह से जीवन पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। तो अब आइए देर न करते हुए हम सीधे इस कहानी पर आ जाते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य था, वो अपने गुरुजी के पास गया और विनम्र भाव से बोला कि गुरुजी, हमारी एक जिज्ञासा है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शांत कर दें। उस जिज्ञासा को लेकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो गुरुजी बोले कि बोल बेटा, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? हम अपने ज्ञान के आधार पर उसका उत्तर देने की, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर उस शिष्य ने विनम्र भाव से ही गुरु से पूछा कि गुरुजी, इस जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का महत्व क्या है? तो शिष्य की यह बात सुनकर गुरुजी वहां से उठे और अपनी कुटिया के अंदर चले गए। कुटिया के अंदर जाने के बाद वो जब वहां से वापस आए तो उनके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। तो अपने वो शिष्य को देते हुए बोले कि बेटा, तुम यहाँ से मतलब निकलो, रास्ते में जो भी व्यक्ति तुमसे मिले उनसे इस पत्थर का दाम पूछना, कीमत पूछना, मोल पूछना, लेकिन एक काम करना है, इसको बेचना नहीं है। तो शिष्य बोला ठीक है गुरुजी, जैसा आपका आदेश। फिर वो शिष्य क्या किया कि गुरुजी से वो पत्थर लेकर रास्ते में निकल पड़ा बाजार की ओर। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में वो घूम घूम के संतरे वाले बेचने वाला एक व्यक्ति मिल गया, दुकानदार मिल गया। तो शिष्य ने क्या किया कि वो पत्थर उस संतरे बेचने वाले को दिखाया और बोला कि आप इसकी कितनी कीमत देंगे। तो संतरे वाले ने वो पत्थर लेके थोड़ा देखा, उसको अच्छा लगा, देखने में चमकीला पत्थर था। तो उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, इस पत्थर के बदले आप 1 केजी संतरा ले लीजिए। मैं क्या करूँगा कि इस पत्थर का उपयोग बटखरे के रूप में, यानी बाट के रूप में करूँगा, तौल के रूप में करूँगा। तो फिर वो शिष्य बोला कि ठीक है, देखते हैं, अभी आप दे दीजिए, मुझे अभी इसको नहीं बेचना है। यह कहते हुए वो शिष्य आगे बढ़ गया। आगे गया ना तो क्या देखता है, एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, आलू की कुआई कर रहा था, खेतों से आलू निकाल रहा था। तो वो किसान के पास गया, किसान को भी पत्थर दिखाया। पत्थर देख के किसान बोला, अच्छा एक काम करो आप, मैं आपको 1 बोरी आलू दे देता हूँ और ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए। तो शिष्य ने मना करके आगे बढ़ गया। आगे वो एक बाजार में, मार्केट में पहुँचा। वहाँ वो एक सुनार की दुकान पर पहुँचा। सुनार की दुकान पर उसने वो पत्थर निकालकर उस जो सुनार की दुकान का मालिक था, मुख्य स्वर्णकार, उसको दिखाया। तो स्वर्णकार मतलब थोड़ा देखा पत्थर को अच्छी तरह से, देखने के बाद बोला कि मैं इसको आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, अब देखिए। तो शिष्य बोला नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो फिर सुनार क्या बोला, मैं आपको इसका 5 लाख दे दूंगा। फिर बोला नहीं नहीं, मेरे गुरुजी ने मना किया है, मुझे इस पत्थर को बेचना ही नहीं है, कृपया आप वो पत्थर दीजिए, मैं निकलता हूँ, मैं जाता हूँ। तो सुनार बोला आप बताओ कितना था? बोला नहीं नहीं, मुझे बेचना ही नहीं, आप दे दीजिए। फिर क्या किया, उस शिष्य वो पत्थर लेके आगे बढ़ा। आगे ना एक हीरे का जो बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा पारखी था कीमती पत्थरों का, उसकी दुकान पे पहुंचा। बहुत भव्य दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान। वो दुकान के अंदर गया और पत्थर को वो जौहरी के आगे दिखाया। वो पत्थर देख के ना जौहरी देखते ही रह गया और फिर क्या किया ना, उसको छू के उठाया। फिर ना अपने एक
कर्मचारी को बोला ना कि थोड़ा सा लाल मतलब मखमली कपड़ा बिछाओ। फिर उस पत्थर को उस मखमली कपड़े पर रख के बार बार उसको प्रणाम कर रहा था और बार बार उसको छू रहा था, देख रहा था। यह देखकर न शिष्य को बहुत ही कौतूहल हुआ और शिष्य ने पूछा कि जौहरी साहब, व्यापारी महोदय, आप मतलब इस पत्थर में ऐसी क्या बात है कि आप बहुत ही गहराई से, बहुत ही विनम्र भाव से इस पत्थर को देख रहे हैं? तो बोला, महानुभाव आप नहीं समझोगे, ये जो पत्थर है ना ये रूबी है और अनमोल है। इस तरह के पत्थर आजकल मिलते ही नहीं हैं और इस तरह के पत्थर भी इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ये सारी कायनात, सारी दुनिया भी बेचने के बाद भी इस पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह बात सुनकर शिष्य को बहुत कौतूहल हुआ, लेकिन उसको तो पत्थर बेचना नहीं था, गुरुजी ने मना किया था। फिर वो उनको धन्यवाद किया और वो पत्थर लेके गुरुजी के पास आ गया। तो गुरुजी के पास आके बोला कि गुरुजी, पत्थर के तो सभी लोगों ने अलग अलग दाम लगाए हैं, महत्व बताए हैं, तो आप ये अपना पत्थर लीजिए और आप ना मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन का क्या महत्व है। तो गुरुजी हंसते हुए बोले, बेटा वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुनो मेरी बात। तुम्हारे भी जो जीवन का महत्व है ना, मोल है, मूल्य है, वह इस पत्थर के जैसा ही है। संतरे वाले के देखने के नज़र में 1 किलो संतरे के बराबर है। किसान की नज़र में 1 बोरी आलू इसकी कीमत है। सुनार की नज़र में 5 लाख रुपए हैं और एक जौहरी के देखने में यह अनमोल है। वैसी ही कीमत तुम्हारी भी है। मानवीय जीवन का भी ऐसा ही मूल्य है। मानवीय जीवन भी अनमोल है। दरअसल बात क्या है, सामने वाले तेरी जो कीमत लगाएंगे ना, वो अपनी हैसियत से लगाएंगे, अपने ज्ञान के आधार पर लगाएंगे, न कि तुम्हारे महत्व के आधार पे। उनको जितना ज्ञान होगा, उनकी जितनी हैसियत होगी, उनकी जितनी औकात होगी, उसी आधार पे वो तुम्हारी कीमत तय करेंगे। बेटा तू अनमोल हीरा है, अनमोल हीरा। हाँ, जीवन है, तू किसी के लिए आम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके लिए तू बहुत ही खास होगा, अनमोल होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जीवन में, इस दुनिया में घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भी जरूर कोई ना कोई पारखी मिल ही जाएगा जो तुम्हारी कद्र को जानता है, तुम्हारी कीमत को पहचानता है। इसलिए बस तुमको करना क्या है कि सकारात्मक रूप से अच्छी तरह से अपने काम करते रहो। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और जीवन में कभी भी निराश मत हो। अगर कोई आपकी कीमत लगाता है तो वो अपने स्तर पे लगाएगा, उसको जो समझ में आएगा लगाएगा, लेकिन आप वास्तव में अनमोल हैं। इस बात को समझिए और सार्थक रूप से सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन यापन कीजिए। दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उस पर ध्यान न देते हुए आप अपनी तरफ से सदा अच्छा करने का प्रयास कीजिए। तो इसी के साथ शुभ रात्रि। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और बाबा गोपालपुरिया फिर एक नई ऐसे ही कथा कहानी, रोचक, प्रेरक विचार के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।